हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। पूर्णिमा की एनर्जी के इफ़ेक्ट्स भी अब धीरे धीरे आपको दिखेंगे। पहले ही आई थिंक फुल मून परसों है 12 को। 5 कार्ड्स एंजल्स, वाह, जय हो राधे कृष्ण। 4 कार्ड्स, क्या बात है, जय हो शिव शक्ति। 3 मोर कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माँ शक्ति, हाई प्रीस्टेस, और इनसे कैसे रहा जाएगा। देन वी हैव सन, बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जी है और बहुत ही हाई वाइब्रेशन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत धमाल मचने वाली है और ये जो धमाल है ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आपके लिए। इस कनेक्शन के लिए कुछ बहुत सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। यूनियन से रीडिंग की शुरुआत हुई है और सूर्य पर ख़त्म हुई है, मतलब आपके साथ यूनियन के लिए कुछ बड़े निर्णायक फैसले आपके पर्सन ने ले लिए हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। आपको ये फैसले बहुत जल्द दिखेंगे। साथ ही साथ जिसका जैसा कर्मा होता है वैसा ही संग होता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके कर्मों को दिखा रहा है, बट क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आया है, डेफिनेटली लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। साइन की बात करें तो मिथुन राशि, धनु राशि, मीन राशि, सिंह राशि, मकर राशि यहाँ पर दिख रही है। बाकी वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। सो अर्थ, एयर, वाटर, फायर सभी साइंस मौजूद हैं। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को, बट जो एनर्जी यहाँ पिक हो रही है वो ये कि दिल से, दिमाग से, आत्मा से आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इस कनेक्शन के बारे में इनके थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे इनको खुद को रियलाइज़ हो रहा है, कुछ ऐसे साइंस इनको मिल रहे हैं, कुछ ऐसे स्वप्न इनको आ रहे हैं जिसके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि यार यही मेरी लाइफ में चाहिए मुझे, इन एनी सिचुएशन, किसी भी तरीके से। सो क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्लैरिफिकेशंस में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स करंट एनर्जी। सबसे पहले द लवर्स। द लवर्स को देखिए, द ड्रीम ने क्लैरिफाई किया। मैंने अभी आपसे कहा ना, जैसे स्वप्न में या एनी हाउ इनको सिचुएशंस क्लियर हो रही हैं एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ ना कुछ इनको साइंस मिल रहे हैं, इंट्यूशन बहुत पावरफुली एक्ट कर रही है, जिसके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम, परफेक्ट टाइम, जब मुझे न्याय करना है इस रिलेशनशिप में, जस्टिस करना है। और कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जो चेंजेस आने हैं वो आ जाते हैं। आपको मिस बहुत कर रहे हैं क्योंकि ड्रीम की एनर्जी है, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है रिसेप्टिविटी। इस समय पर डिवाइन एनर्जीज़ को, डिवाइन ब्लेसिंग्स को, डिवाइन गाइडेंस को बहुत ईजिली रिसीव कर पा रहे हैं आपके पर्सन। प्लस इमोशंस आर वेरी हाई आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की एनर्जी है यहाँ पर। अगर ये बहुत लंबे समय से जगल कर रहे थे तो ये आपकी तरफ कुछ बड़े निर्णायक फैसले के साथ आने वाले हैं, बिल्कुल केयर फ्री होकर, कोई डर नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अपने दिल से अपनी खुशियों को अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस की एनर्जी है, विक्ट्री बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, आने वाला है ये बहुत बड़ा चेंज।
ये चेंज ज़्यादातर लोगों की शादी करवाएगा, ज़्यादातर लोगों को यूनियन में लेकर आएगा, वो भी टेम्पररी यूनियन नहीं, परमानेंट यूनियन, शिव शक्ति की तरह। हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा ना शिव शक्ति की तरह परमानेंट यूनियन। वी हैव गॉट वी आर द वर्ड, कमिटमेंट की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनकर आपके फेवर में डिसीजंस ले सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगी, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं, अपने सबकॉन्शियस की सुनकर कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेंगे। डेविल को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। इस समय पास्ट लाइफ कर्मास हील होंगे, पास्ट लाइफ कर्मास हील होंगे, अपने दिल की, अपने दिमाग की सुनेंगे। हालांकि थोड़ा स्लो एक्शन लेंगे, बट लेंगे ज़रूर। एंड डेविल के बाद वी हैव सन एंड वी हैव गॉट सन, तो यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है और ये एक्शन लवर्स की तरफ है। सन के नीचे वी हैव एम्परर। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर लव लाइफ को लेकर कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं। सन, देखिए सन के नीचे मैंने कहा एम्परर है और सन को रेबल ने क्लैरिफाई किया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर। साथ ही साथ ऑब्स्टिकल्स जिसकी भी तरफ से आए, आपके पार्टनर रेडी हैं साइलेंटली, पेशेंटली उन सिचुएशन से लड़ने के लिए। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, ये नहीं कि बस अभी रीडिंग देखा और 5 मिनट में यूनियन हो जाएगा सबका परमानेंटली, ऐसा नहीं है। बट एनर्जी बन रही है, उस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में मिरेकल्स फील होंगे। आपको जो उम्मीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, वहाँ पर आपको उम्मीद जगने वाली सिचुएशन कि यार कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है, ये सिचुएशन आपको दिखेगी। जय मां शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त आपके लिए, करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्लेकेंसी। देखिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जब आपको सवाल बहुत सारे रहते हैं बट जवाब आपको नहीं मिलता। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं मेरे पार्टनर से मिलूँगा या मिलूँगी तो उससे इसका जवाब मांगूंगी, उसका जवाब मांगूंगा, ठीक है। तो इसी तरह आपके पर्सन की फीलिंग में ये है कि जब हम एक दूसरे के साथ होंगे, कंप्लीशन में होंगे, तब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल हैं या ऐसे जवाब हैं जो मुझे उनसे मांगने हैं या पूछने हैं। साथ ही साथ इनके साथ जो मिरेकल हुआ है, इनके साथ जो इनका जो फेथ डिवाइन एनर्जीज़ पर बना है, कैसे इनके मुश्किल दौर में इनकी एनर्जीज़ जो भी जिनको भी ये मानते हैं, फेथ करते हैं, उन लोगों की तरफ से कैसे उनको उस मुश्किल हालात से बाहर निकाला गया जहाँ पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर ये बिल्कुल हार मान रही थी या मान रहे थे, उस सिचुएशन से बाहर निकालकर एक चमत्कार इनके साथ जो हुआ है, ये चीज़ ये फील कर रहे हैं और ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनके अंदर एक बहुत एक्साइटमेंट होती है, जैसे ऑब्वियसली जब आप कुछ देखते हैं जो कि बिल्कुल चमत्कार ही है, जो नॉर्मल नहीं है, जो चीज़ें बहुत डिफरेंट है, तो बहुत जल्दी आपका मन करता है कि आप इनसे बता दें, उनसे बता दें, उनको दिखा दें। तो मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे ही मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ मिरेकल्स जो भी मैं कर पाती हूँ, अगर उस टाइम मेरे पास फ़ोन है तो मैं तुरंत से उसको आप लोगों के लिए यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में अपलोड कर देती हूँ। तो होती है, इट्स नॉर्मल, क्योंकि आप एक्साइटेड हो जाते हो कि आपने जो फील किया, जो एनर्जी, जो मिरेकल, वो और भी लोग देख पाएँ, और भी लोग उसको माने, उसको जाने, उसको उस पावर को फील करें। तो इसी तरह आपके पर्सन भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने आज तक आपसे कही नहीं है, बट इनका फेथ बढ़ा है, इस रिश्ते पर भी फेथ बढ़ा है, आपके ऊपर भी फेथ बढ़ा है,
डिवाइन एनर्जीज़ पर भी फेथ पड़ा है। कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है जब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आने लगती हैं, तो उसका फेथ डगमगा जाता है। बट इनका फेथ जो है वो बढ़ा है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर फील हो रही है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में जो मिरेकल्स हुए हैं वो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। इवन आपसे कुछ सवाल जवाब भी इनके मन में हैं जो ये करना चाहते हैं। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं जो कि आने वाले समय में आपके सामने आएंगी। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका बता दें। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस एंड वी हैव डेथ। पहला कार्ड वी हैव एम्परर, देन वी हैव मूविंग ऑन एंड वी हैव इमोशनल विड्रॉवल एंड वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट। सबसे पहले तो 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर नो कांटेक्ट जिन भी कारणों से है वो कारण ही दूर हो जाएगा। जैसे अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उससे या तो आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे थे या वो नहीं मूव ऑन कर पा रहे थे, तो वो सिचुएशन यहाँ राइज होने वाली है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ये ड्रास्टिक चेंज है, ये मिरेकल ही है। जो चीज़ आप बहुत टाइम से, बहुत साल से वेट कर रहे हैं, मे बी आपने बहुत सारे स्पेल्स कर डाले हों, फिर भी जो चीज़ रिमूव नहीं हो पा रही थी वो सडनली रिमूव हो जाए, तो ये चमत्कार है। तो ये चमत्कार यहाँ पे आपको दिखेगा। और फिलहाल बातचीत की एनर्जी थोड़ी कम है। मैं 2-3 दिन से आपसे ये कह रही हूँ कि बातचीत की एनर्जी अभी आपको सब्र रखना होगा। 36 घंटे की एनर्जी में भी ये चीज़ें आई थी, फिर उसके बाद भी जो भी मैंने रीडिंग्स की हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती मैंने कितनी रीडिंग्स की हैं उस 36 घंटे के बाद, बट मैंने ये ज़रूर कहा है कि सब्र रखो, पेशेंस रखो, वेटिंग की एनर्जी है। यहाँ भी देखिए मैसेजेस की कोई वाइब्स नहीं है, बट थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए तो एटलीस्ट आपका रास्ता साफ हो। सो ये एनर्जी है। प्लस सैड, थोड़ा सा हैवीनेस है, थोड़ा दुखी वाली एनर्जी यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा इनको हील हो जाने दीजिए, उसके बाद वापस आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हीलिंग ही आपसे मिलती है, तो जो ऐसे होंगे वो लौट कर आएंगे ताकि आपसे बातचीत करके थोड़ा सा इनका मन बदल जाए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या वार्निंग्स हैं। आपके लिए अभी भी वेटिंग गेम है, आपके लिए भी सेम एनर्जी है। देखिए थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, या कोई आउटसाइडर हो, जो भी हो, फ़िलहाल वहाँ से आपके पर्सन उस ब्लॉकेज से हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। वेटिंग गेम देखिए यहाँ से भी आ गया। अभी आपको सब्र रखना है, अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। कांटेक्ट में है, ये ध्यान रखिएगा कि इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई सिचुएशन या इमोशनल लेवल पे कोई कन्वर्सेशन मत करिएगा। बार बार ये मत पूछिएगा कि थर्ड पार्टी कैसी है या फैमिली कैसी है या क्या चल रहा है, कुछ हुआ है क्या, ये सब मत पूछना। उनको जितना ट्रिगर करोगे वो सारा गुस्सा आप पे निकलेगा। सो बेटर है कि इस टाइम इनको स्पेस दे दो, पूरी तरह से स्पेस दे दो, सब्र रखो। कम से कम 3 दिन, कम से कम 3 दिन। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? आपके हाथ में है सब कुछ, जैसा आप चाहोगे वो सिचुएशन क्रिएट करोगे। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो पास्ट में अगर कोई गलती हुई है आपसे या आपके पर्सन से, अगर आपसे हुई है माफ़ी मांग लो, अगर उनसे हुई है माफ़ कर दो। एक्शन एक्सपेक्टेड है। कुछ लोगों की हेल्थ अगर ख़राब है ऑलरेडी तो ठीक हो जाएगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा। आपके एंजल्स हर वक्त आपको सुनते हैं, आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, आप पर नज़र रखते हैं।
जो भी इस वक्त आप सोच रहे हैं उसके लिए हाँ है। क्या सोच रहे हैं? अच्छा ही सोच रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बुरा सोचने के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ। और देखते हैं आपके लिए गाइडेड एनर्जीज क्या हैं। विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हर हर महादेव। हेल्पिंग हैंड। देन वी हैव सीज द मोमेंट। एक कार्ड और। आदि योगी। सबसे पहली जो एनर्जी है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे के लिए तत्पर हैं हर वक्त। देखिए, अपने लिए हर कोई जी लेता है, अपने लिए हर कोई कमा भी लेता है, अपने परिवार को अच्छा रहन सहन भी दे देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी भी कर लेता है। बट ऐसे कितने लोग होंगे या कितने लोगों को ऐसे आप जानते हो पर्सनली जो दूसरों के लिए भी डेडिकेटेड है ना 100%, बट अपने इनकम का 10%, 20% कौन डेडिकेट करता है? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने खाने के पहले एक बार ये सोचते हैं कि आपके बाहर रास्ते में कोई स्ट्रीट डॉग, कोई ऐसा पशु पक्षी भूखा तो नहीं बैठा है जो इस तपती हुई गर्मी में प्यासा हो? कितने लोग सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और हमेशा रहेंगी। शिव जी आपको स्वयं रिवॉर्ड करेंगे। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय अकस्मात, अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं से हेल्प आपको मिलेगी। ये रिवॉर्ड होगा आपके लिए उस अच्छे कार्यों का जो आपने किए हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप सही तरीके से अपने प्लान्स बनाइए, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, और उसको अपने प्रभु से बोलकर उसके बाद भूल जाइए। आपको सिर्फ अपने ईष्ट से यही बोलना है कि मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, अगर ये मेरे लिए सही है। बाकी आप मेरा अच्छा जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो मेरे लिए सही है वो आप करें। कभी भी डिवाइन से जाकर ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये ही चाहिए या मुझे यही दो। नेवर डू दिस टाइप ऑफ थिंग, कि भगवान को आपसे ज़्यादा पता है, ईश्वर आपसे ज़्यादा देखता है, आपसे ज़्यादा सुनता है। उससे हमेशा वही बोला कीजिए कि आप मेरे पिता हैं या आप मेरे भाई हैं या आप मेरे बेटे हैं, जो जिस रूप में आपने उनको माना है। मैं आपको समर्पित हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप करो। मैं हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, आपका प्रसाद समझकर ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। जो भी प्लान्स आप बनाते हो लाइफ में, उसको एक बार आप ये भगवान के सामने बोल दो, फिर आप उसके लिए कड़ी मेहनत करो, क्योंकि आप बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। वो चीज़ आपको सक्सेसफुल होकर दिखेगी अगर वो आपके लिए सही है तो। अगर वो आपके लिए सही नहीं है, एड़ी चोटी का दम लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम फलाने पंडित जी ने हमसे 1.5 लाख रुपए ले लिए, ढिकाने पंडित जी ने कहा ये पूजा करा देंगे, ये तंत्र विद्या करा देंगे, ये वशीकरण करा देंगे, इतने लाख रुपए ले लिए, बट कुछ हुआ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत दिया बत्ती जलाई, बहुत पूजा पाठ कर लिया, बहुत मंत्र जाप भी कर लिए, कुछ नहीं हुआ। अगर आप कुछ चाह कर रहे हैं मत करिए। अगर आप कुछ रेमेडी ये सोच कर रहे हैं कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, डोंट डू दैट। कभी भी भगवान के साथ आप गेम नहीं खेल सकते। आप ईश्वरी ताकतों के साथ, दैवीय शक्तियों के साथ लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो आज आपके सामने, अगर आप इनको अगर ये सोच रहे हो कि ये ऐसे बैठे हैं और आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, इनको लालच दे दो, हम ये चढ़ा देंगे, वो कर देंगे, वो कर, अगर वो आज जागृत आप उनको समझ रहे हो तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उनसे ये बार्गेनिंग करने की। कहीं ना कहीं आप उनको जागृत नहीं समझ रहे हो, तभी आप इस तरह से बात कर रहे हो। अगर आप उनको जागृत समझोगे, आपकी मजाल नहीं है कि आप इस तरह की बार्गेनिंग कर लो डिवाइन एनर्जीज़ के साथ। सो डोंट यूज़ लॉजिक विद देम। वो आपके अंदर झांक सकते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो आपकी कमियों को देख सकते हैं, आपकी अच्छाइयों को देख सकते हैं। आपको जताने की, बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो जो भी प्लान्स आपके हैं आप उनको समर्पित कर दो कि ये मेरे प्लान्स हैं, अगर ये सक्सेसफुल होने हैं तो आप कर दोगे, नहीं होने हैं नहीं करोगे, मेरे लिए वो एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं उनके सर में दर्द होने लगता है, वो तुरंत उठ जाते हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको रोकती हैं कि आप मत करो। शुरू में आपको हफ्ता 10 दिन लगेगा कंसंट्रेट करने में, फिर धीरे 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 आपको आदत हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन रेज होगी आपके साथ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होने लगेंगे, बट शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगी। कोशिश किया कीजिए कि उजाले में ना करें मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए अंधेरा बेस्ट है। मैंने जब भी मेडिटेशन की है अपनी ज़िंदगी में, जितने भी टाइम की है, घोर जो मेडिटेशन होती है जिसमें हम 6-6, 7-7 घंटे बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अभी तो खैर उतना समय ही नहीं मिलता है क्योंकि भगवान ने वो पर्पस दे दिया है कि आपको ये कार्य करने हैं। बट अगर आज के टाइम में मैं 1 घंटे भी बैठती हूँ ना तो मैं एकदम अंधेरे में बैठती हूँ। एंड आई लव डार्कनेस, एंड यू नो आई लव डार्कनेस बिकॉज कई बार मैं लाइट बंद करके रीडिंग करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप जुड़ना चाहते हो दैवी एनर्जी से, तब अंधेरा बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में न बहुत ज़्यादा उजाला होता है, न बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। उस समय जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होती हैं, तो वो समय आपके लिए बेस्ट है। योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने सोल पर्पस से जुड़ने के लिए, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए, अपने कर्मास को जानने के लिए, सबके लिए योग इज़ बेस्ट रेमेडी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। एंजल गाइडेंस मैं लंबी देती हूँ बिकॉज मुझे पता है जिनको नहीं देखनी है वो नेक्स्ट एक्शन के बाद स्किप कर सकते हैं, बट जिनको सुनना है उन्हें अच्छा लगता है। तो जब मेरे पास समय होता है मैं आपको जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत महाज्ञानी नहीं हूँ, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।